हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लास। से आज हम बात करें भाई हमारे पास जो साइंस का चैप्टर दूसरा है इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट कवर किया हुआ है। देखो नॉर्मली भाई चैप्टर के अंदर है क्या, हमने सिर्फ पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा भाई मैटर होता क्या है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भाई कि मैटर कौन कौन से प्योर है, कौन कौन से प्योर नहीं है। चैप्टर का नाम है कि क्या जो हमारे आसपास के जितने भी मैटर है क्या वो सारे प्योर है कि नहीं। प्योर इन द सेंस जैसे मान लो कि ठीक है भाई वाटर मेरे पास क्या है वो एक तरह से प्योर है, इसमें कुछ मिक्सर नहीं है। ठीक, अगर बहुत ही प्योर वाटर की बात करें तो। लेकिन वो जो बहुत सारे जो वाटर है उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जैसे बैक्टीरिया हो गया। ठीक, कभी का कुछ और मिक्स है, कभी कुछ और मिक्स है, कभी कुछ और मिक्स है। ठीक, तो इसमें क्या भाई मिक्सर है। लेकिन वही बात करें कि हमारी दुनिया में कौन कौन सी चीज प्योर है, कौन कौन सी प्योर नहीं है। तो भाई अगर आसान सी बात बोले, मैटर नॉर्मली हमने इसके बारे में पढ़ लिया भाई। मैटर को दो पार्ट में देखो बांटा गया है। जैसे जो प्योर सबस्टांस है, ठीक है, दूसरे बोलते हैं इम्प्योर सबस्टांस। ठीक है, उसको बोलते हैं मिक्सचर। ठीक, अब सुनो, अगर प्योर सबस्टांस का तो भाई दो चीज होती है, एक को बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है भाई, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। भाई एलिमेंट वो सारी चीज है जिसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर, मतलब ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, ये सारे सारे और कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सबस्टांस। भाई देखो जो भी मेरे पास एलिमेंट है हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं, कुछ भी करके तोड़ सकते हैं। देखो जैसे मान लो कि ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है, तुम ऑक्सीजन को तोड़ोगे ऑक्सीजन ही निकलेगा। ठीक है, उसको भाई ऑक्सीजन निकलेगा हमेशा। इसका एग्जांपल है ना भाई, जैसे कॉपर हो गया, सोडियम हो गया, सिल्वर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तुम इन सबको तोड़ोगे भाई ये निकलेगा, कुछ और होगा नहीं इसमें। लेकिन कंपाउंड की बात करो भाई, इसमें हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। इसका मतलब है इसमें दो चीज मिक्स होती है। ठीक है, और दोनों का एक ना एक रेशियो होता है। तुमने देखो जैसे वाटर है, ठीक है, तुमने वाटर का फॉर्म देखा होगा H2O। ठीक है, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स है और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स है। ठीक, दिखाने के लिए। वैसे में बस क्या भाई चार और दो इस तरीके से होते हैं। ठीक, अब सुन, तो कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। देखो भाई नॉर्मल होता क्या है, हम कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर मैं जैसे वाटर है, ठीक है, अगर वाटर को मैं हीट करूं, अगर मैं पानी को हीट करता हूं भाई, हीट करने से क्या होगा, ये जो तुम्हारा वाटर है एक तुम्हारा ना एक इसमें निकलेगा भाप। ठीक है, गरम गरम भाप निकलेगी। ठीक है, और दूसरा भाई देखो ये ना भाप बन के दो चीज में चेंज होगी। जब तुम्हारी गैस चेंज होगी ना, गैस तो आगे दो चीज चेंज होगी, एक मेरे पास निकलेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एक हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरा क्या भाई वो निकलेगा तुम्हारे पास ऑक्सीजन। दो चीज निकलेगा इसके अंदर से। उनको तोड़ सकते हैं, मान लो कि वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, इन सबको तोड़ सकते हैं। भाई अगली बात करते हैं मेरे पास क्या की, जैसे अगर इम्प्योर की बात करें, इम्प्योर दो तरीके से होते हैं, एक को बोलते हैं होमोजीनियस, दूसरे बोलते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस क्या होता है भाई, इसको इसके बांट रखे पार्ट। तो ट्रू सॉल्यूशन हो गया, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक, एक तो मेरा उसका भाई जो मेरे पास होमोजीनियस है वो ट्रू सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे ट्रू सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक, उसके बाद भाई जो अगली चीज मेरे पास है यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। ठीक, इसका एग्जांपल मानो शुगर एंड वाटर ये मिक्स हो रखे। अगला मेरे पास भाई अल्कोहल है, ठीक है, दारू किसी न किसी का मिक्सर होता है। और वैसे ही बोलते भाई इसे हेट्रोजीनियस है। ठीक, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन ये दो तरीके के आते हैं हेट्रोजीनियस के अंदर। इसके बाद अंदर भाई क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसमें ना कुछ एकदम मान लो कि एक जैसा मिक्स नहीं होता, जैसे होता है ना वाटर है, ठीक है, वाटर में ये पता है H2O है, ये तो पता है। लेकिन भाई इसमें कितना किसको मिक्स करना है कुछ नहीं पता। ठीक, अब मान लो कि मिल्क है, ठीक है, भाई मिल्क के अंदर कितना शुगर ऐड करना है। ठीक है, ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा ना, ये थोड़ी नहीं कि सब सब एक जैसा पियेंगे। ठीक है, अब भाई देखो नॉर्मली बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट है, हाँ भाई मेटल नॉन मेटल इन सब के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये सारा तुम्हारे इस तरह सिलेबस में है नहीं। ठीक है, सिलेबस में नहीं है जितना भी है। अब भाई अब सुनो, बात है पहले प्योर क्या होता है। प्योर वर्ड मींस दैट देयर इज नो मिक्सिंग इन सबस्टेंस। प्योर का मतलब भाई क्या होता है, जिसके अंदर कुछ मिक्स ना हो, बट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लैंग्वेज ऑल थिंग्स आर मिक्सर ऑफ मैनी सबस्टेंस। में देखो साइंटिफिक लैंग्वेज क्या बोलती है, हमारी दुनिया में कोई सी चीज है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी होती है, नॉट ऑफ ए सिंगल। दुनिया में कोई सी चीज ऐसी नहीं है जो कि किसी सिंगल चीज से मिलकर बनी हो। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट प्योर। भाई तो दुनिया में इसलिए क्या कोई चीज प्योर नहीं है। जैसे मान लो कि मिल्क की बात करें, वाटर, फैट, मतलब कि इसको ऑयल बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज दुनिया में कोई चीज क्या प्योर है नहीं।
अब सुनो दूसरा, प्योर सब्सटेंस मींस दैट ऑल एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो भाई, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर जो भी चीज है, ठीक, उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज से भाई काफी ज्यादा हद तक सेम है, ठीक। दूसरी बात करते हैं, बस क्या है, अ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट, ठीक है। आंसर हो गया भाई, एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक। अब बात करते हैं सब्सटेंस क्या होते हैं। देखो, अ सब्सटेंस इज ए काइंड ऑफ मैटर, एक टाइप का मैटर है, दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर, ठीक है। भाई सब्सटेंस क्या होता है? एक टाइप का मैटर है जिसको किसी दूसरे टाइप के मैटर में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक, बाई एनी फिजिकल प्रोसेस। तुम उसको गर्म कर लो, जला लो, पीट लो, जो करना कर लो, लेकिन वो अलग नहीं होगा, जो है वही रहेगा, ठीक। अब A pure substance is made up of same kind of element। भाई जो एक प्योर सब्सटेंस होगा वो क्या सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट से, मतलब कि जो एक ही टाइप के एलिमेंट है, ठीक, उससे मिलकर बना होगा। अगली बात करते हैं मिक्सर क्या होता है। देखो, जब भी कोई दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं उस हम क्या बोलते हैं? मिक्सर। तो इट इज अ सब्सटेंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस, सब्सटेंस तुम्हारा एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। मैं तुम्हें एलिमेंट कंपाउंड का एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन, ये तुम्हारे साथ के भाई एलिमेंट है। अगर कंपाउंड की बात करें, हाइड्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, ये सारे तुम्हारे पास के भाई जितने हैं, ये सारे कंपाउंड है। तो तुम्हारे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं, ठीक है, आर सिंपली मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। वही एनी प्रोपोर्शन, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। जब भी इस्तेमाल हो कि मुझे वाटर बनाना तो H2O होगा ना, मतलब कि हाइड्रोजन का दो एटम लिए, ऑक्सीजन का एक लिया, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, कार्बन का एक है, ऑक्सीजन का दो है, ठीक है। इसके अंदर इससे पता क्या लगता है कि भाई एक प्रोपोर्शन है कि भाई कितना कितना डालना है वो सारा। एग्जांपल, द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। इन सबसे मिलकर बना है तुम्हारा एयर, ठीक है। भाई टाइप ऑफ मिक्सर की बात करें, मिक्सर हमेशा दो टाइप से होते हैं। पहले बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सर, दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सर। तो अगर बहुत आसान आसान सी भाषा बोले भाई, होमोजेनियस मिक्सर क्या होता है? देखो, जैसे ऐसा मिक्सर जिसमें मैं कुछ मिलाऊं तो दिखे ना, ठीक। तो दीज टाइप ऑफ मिक्सर हैव नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। भाई इसमें कुछ दिखता ही नहीं है कि क्या मिक्स किया है, ठीक है, बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक। जैसे मान लो शुगर इन वाटर, ये मेरे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर क्या भाई कि हमने शुगर को वाटर में मिक्स किया, ठीक है, और उसको हिलाया तो कुछ पता ही नहीं चला। अगली बात करें भाई जिसको बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सर, ठीक है। अगर हम बात करें भाई कि हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होता है, ठीक है, तो भाई जैसे मान लो मिक्सर ऑफ शुगर एंड सैंड, मैं चीनी को और रेत को मिला दिया, तो दिखेगा नहीं दिखेगा? इसमें दिखेगा। तो वही कह रहे कि दीज टाइप ऑफ मिक्सर हैव अ विजिबल बाउंड्रीज, ठीक है, ऑफ सेपरेशन, में दिख जाता है कि भाई क्या क्या मिक्स किया हुआ है इसके अंदर बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। अब देखो इसमें कह रहे कि इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन दो इट्स मास, ठीक है। भाई इसमें ना कुछ यूनिफॉर्म कंपोजिशन कि कितना शुगर डालना है, कितना सैंड डालना है, जितना अपने हिसाब से डालना है डालो, लेकिन जो अगर दूसरे की बात करें, ठीक है, भाई इसमें ना एक कंपोजिशन होता है हमेशा, ठीक। अब सुनो अगली बात करते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सर, है क्या भाई? एक होमोजेनियस मिक्सर है, ठीक, ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। मान लो भाई नींबू पानी या फिर सोडा वाटर, ठीक है, दो चीजें मैं इसका तुम्हें एग्जांपल, सॉल्यूशन के एग्जांपल है। अब सॉल्यूशन को एक्चुअल में पढ़े, अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड, ठीक है, इसको हम भाई यहाँ से आसानी से समझ पाएंगे। देखो जो सॉल्यूशन इसका दो पार्ट है, एक तो सॉल्यूट है इसमें शुगर, जो चीज डिजोल्व होगा, जो घुल जाएगा, ठीक है। अगर सॉल्वेंट, ठीक, तो बोलते हैं वाटर, ठीक, जैसे शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो शुगर को वाटर को हमने मिलाया तो क्या बना भाई? शुगर सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो ये सारी सारी बात रही है। जो सॉल्यूशन है दो पार्ट है इसके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉलिड छोटा है तो भाई ये छोटी चीज होगी, इसमें चीनी हो गया, ठीक है, शुगर हो गया, ठीक है, और मान लो सॉल्ट हो गया, ये चीज, ये क्या छोटी छोटी चीज है जो कि जाके इधर के मिक्स की जाएगी वाटर के अंदर। वाटर के अलावा कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, जैसे मान लो कि वाटर के अलावा सोडा वगैरह मान लो, ठीक। अब सुनो भाई अगली बात करते हैं, द केस ऑफ सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन आर होमोजेनियस सब्सटेंस एंड हीट इज आल्सो यूजुअली इन्वॉल्व इन, हाँ भाई, यूजुअली इन्वॉल्व और एब्जॉर्ब इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो भाई हमेशा क्या होता है एक सॉल्यूशन को बनाने के उसमें हीट की
जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, इसमें कुछ बात है और भाई, जैसे द लिक्विड विच इवेपोरेट कंप्लीटली लिविंग नो रिड्यूस इज प्योर कंपाउंड। देखो भाई, जब भी हम किसी ऐसी चीज को जलाते हैं जो पीछे कुछ ना छोड़े, उसको हम बोलते हैं प्योर कंपाउंड। ठीक, अगला मेरे पास भाई लिक्विड विच लिव बिहाइंड ए रेजिड्यू। ठीक है, मतलब कि जो कोई सा लिक्विड अगर पीछे को छोड़ के जाता है, ठीक है, तो लिव बिहाइंड ए रेजिड्यू ऑफ वेपोराइजेशन इज सॉल्यूशन इज अ मिक्सर। ठीक है, नॉर्मली होता क्या भाई, देखो, जो चीज हम अगर कोई चीज जलाए और पीछे कुछ भी ना छोड़े, उसको बोलेंगे प्योर कंपाउंड। लेकिन अगर कोई सी चीज हमने जलाई और पीछे कुछ छोड़ के जा रहा है, उसको हम बोलते हैं मिक्सर। वही बात करते हैं केस ऑफ एलॉय के केस में क्या होता है, तो पहले समझो एलॉय क्या होता है। एलॉय आर द होमोजेनियस मिक्सर ऑफ मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर फिजिकल मेथड। देखो भाई, यहाँ पे कह रहा है कि एलॉय क्या होता है। ठीक है, एलॉय ना नॉर्मली एक मेटल होता है, ठीक है, जिसको हम किसी भी तरीके से उसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इवन इवन देन एन एलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सर बिकॉज, भाई देखो एलॉय को मिक्सर क्यों बोलते हैं। एक तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कि वाई एलॉय। ठीक है, एलॉय कंसिडर्ड एज मिक्सर। ठीक है, भाई एलॉय को मिक्सर क्यों बोलते हैं। अब सुनो, दो रीजन है इसके। पहला, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है भाई, नॉर्मली क्या है, अपने पीछे कुछ अगर छोड़ के आता है, इसीलिए उसको मिक्सर बोलते हैं। ठीक, दूसरा, द मेटल, हाँ भाई देखो, इट हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं इसीलिए। ठीक है, जैसे करेंगे फॉर एग्जांपल, ब्रास इज अ होमोजेनियस सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक है, भाई जो ब्रास है, एक मान लो कि मतलब कि तांबा मानो, फिर मान लो कि पीतल बोल रहे, फिर कांसा बोलो, कांसा बोलते हैं। ठीक है, वो क्या है, एक कॉपर से और जिंक, इन दो चीज से मिलकर बना होता है। कैन नॉट बी सेपरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड। देखो भाई, नॉर्मली होता क्या है, जो मेरे पास ब्रास है, जो कांसा है, उसको हम किसी भी तरीके से अलग नहीं कर सकते। हमें कुछ टर्म सीखने हैं। ठीक है, मेरे पास नेक्स्ट है भाई, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको सीखना में। जो पहली चीज भाई, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी हैमर्ड और बीटन इनटू थिन शीट। मेलेबिलिटी का मतलब क्या भाई, एक ना मेरे पास मेटल की, ठीक है, मेटल की एक प्रॉपर्टी है, ठीक, जिसके अंदर, ठीक है, मेटल की प्रॉपर्टी जिसमें अगर हम उसको पीटे, ठीक है, हथौड़े से पीटे, तो वो क्या पतली सीट के अंदर चेंज आएगी विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, बिना टूटे वो क्या है, पतली सीट में चेंज होगी, उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। दूसरे बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी ड्रॉन और स्ट्रेच। ठीक, मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसमें हम उसको खींचे, ठीक, ड्रॉन कर सकते फिर खींचे, अगर ऐसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। ठीक, इनटू थिन वायर विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड डक्टिलिटी। दूसरी बात है भाई, इसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल ब्रेक इनटू पी ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। देखो भाई, एक मेरे पास क्या है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, जिसमें अगर हम उसको पटकते हैं, तो पटकने पे क्या हो, मैं उसको अगर कुछ मान लो हैमर से मारते हैं, तो वो क्या होगा भाई, एकदम से वो क्या भाई टूट जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं भाई एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, बस तुम्हें एलिमेंट के बारे में बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ। देखो, an element is a substance which cannot be split up into more simpler substances by the usual chemical method of applying heat, light, electric energy. सिंपली बोलो भाई, एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट वो सारी चीजें जिसको हम, देखो, हम उसको किसी भी केमिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, फिर उसको अलग पार्ट में नहीं तोड़ सकते। मैं तुमसे बोला, बताओ बच्चों, कार्बन है, कार्बन को अगर मैं तोड़ूंगा तो कार्बन ही तो निकलेगा। तुम कुछ भी कर लो, इसको जला लो, गर्म कर लो, इलेक्ट्रिक लगा लो, जो करना है वो कर लो। ठीक, लेकिन जब भी तुम इसको ब्रेक करोगे, कुछ भी करो, ठीक है, ये तुम्हारा हमेशा कार्बन का कार्बन ही रहेगा, इसको बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन इज बिकॉज इट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। देखो भाई, क्या बोला यहाँ पे, जो हाइड्रोजन है वो मेरे पास एक एलिमेंट है, क्योंकि इसको हमें किसी किसी भी पार्ट में, मतलब टू और मोर सिंपल सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते by usual method of carrying out chemical action by applying heat, light और electricity। मैंने क्या बोला भाई कि इसका एग्जाम्पल बताया मैंने, हीट है, मतलब कि जो मेरे पास हाइड्रोजन है, तुम हाइड्रोजन में कोई सा भी तरीका लगा लो, ठीक, उन तरीकों से भाई किसी, मतलब किसी भी तरीके से ना, तुम कभी भी चाहो तो तुम उसको मतलब अलग पार्ट में चेंज कर नहीं पाओगे। जैसे मान लो भाई मेटल है, चलो मैं कहूँ गोल्ड है, ठीक है, तुम गोल्ड को पिघलाओ, गोल्ड को पिघलाओ, जलाओ, कुछ भी करो, क्या तुम इसको कुछ और बना पाओगे। गोल्ड तुम्हारा हमेशा भाई गोल्ड ही रहेगा।
नेक्स्ट बात है, an element cannot be split up into two or more similar substances because it is made of only one kind of atom। भाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम से मिलके बना होता है। दूसरी बात है भाई, an element is a substance which is made of only one kind of atom। ठीक है, एलिमेंट के बारे में बता चुका हूँ, क्योंकि एक काइंड ऑफ मतलब एक ही तरह के एटम से मिलके बना होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं। ठीक है भाई, अगली चीज सुनो, हम जो बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कॉपर मेटल इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ठीक है, कॉल्ड कॉपर एटम। ठीक, जो मेरे पास कॉपर है वो क्या सिर्फ कॉपर एटम से मिलकर बना है, सो कॉपर मेटल इज एन एलिमेंट। ठीक, इसलिए हम क्या कॉपर मेटल को एक एलिमेंट बोल सकते हैं। लेकिन अगली बात करते हैं भाई, बस कह रहे कि ऑल एलिमेंट आर मेड ऑफ एटम। ठीक है, दुनिया में कोई से भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एटम से मिलकर बने होते हैं। एलिमेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तुम्हारा एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक, एग्जाम्पल मान लो भाई, सोडियम एंड कार्बन एलिमेंट आर सॉलिड, मर्क्यूरी एंड ब्रोमाइन एलिमेंट आर लिक्विड। ठीक, और भाई जो मेरे पास क्या है कि वही बोल दे गैस हो गया, और जो ऑक्सीजन है ये क्या है, हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ठीक है भाई, गैस फॉर्म में। तो नॉर्मली बोल सकते हैं भाई कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट है तीन पार्ट में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म बांटा गया है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। अब सुनो भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट आर सॉलिड। भाई दुनिया में जो जितने भी एलिमेंट है वो सारे सारे क्या सॉलिड है। इवन एलिमेंट आर ओनली टू एलिमेंट। ठीक है, देखो कह रहे हैं कि सुनो, एलिमेंट आर सॉलिड, कह रहे 11 एलिमेंट आर ओनली टू एलिमेंट, मर्क्यूरी एंड ब्रोमाइन आर लिक्विड। ठीक भाई, नॉर्मल यहाँ बता रखी है कि ना तुम्हारे इतना रखते हैं, जो मर्क्यूरी है और जो ब्रोमाइन है ये तुम्हारे भाई दोनों क्या है लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, लिक्विड की फॉर्म वो भी एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है, वो टेम्परेचर जिसपे इंसान जिंदा रह सकता है, मतलब कि इसको बोल सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। अब भाई अगली बात करते हैं, देयर आर 118 118 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, नोन टू प्रेजेंट मतलब कि प्रेजेंट एट प्रेजेंट, जो इस टाइम जो है ना भाई जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, जितने भी एलिमेंट है वो टोटल क्या है 118 है, आउट ऑफ विच 94 एलिमेंट इन नेचर। ठीक है, while the remaining 24 element have been prepared artificial। देखो भाई जो 94 जो मेरे पास एलिमेंट है वो धरती पे ऑलरेडी पाए गए, उसमें 24 क्या भाई उसको आर्टिफिशियल मतलब नकली तरीके से बनाया गया। अब सुनो कुछ कुछ बात और है, सम ऑफ द कॉमन एलिमेंट आर हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। ठीक है, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, इस तरीके से मेरे पास कभी बहुत सारे एलिमेंट है। ठीक है, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर ऑल्सो एलिमेंट। भाई देखो डायमंड है और डायमंड के जैसा ही पत्थर होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट, ये भी इसका भी इसको भी एलिमेंट बोलते हैं। अब सुनो, तो दे आर ऑल टॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एलिमेंट। ठीक, जितने भी क्या है कार्बन की फॉर्म में होते हैं। एलिमेंट इज अ रिप्रेजेंटेशन, मतलब रिप्रेजेंटेशन बाय सिंबल। जितने भी एलिमेंट है वो सारे सारे क्या भाई सबको हम सिंबल की फॉर्म से दिखाते हैं। ठीक, अगर हम ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ बात करें, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स परसेंट ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। ठीक है, 18% ऑफ कार्बन, 10% 3% नाइट्रोजन एलिमेंट, 2% कैल्शियम एंड 2% एलिमेंट। ठीक है, ये सारे सारे क्या भाई जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर पाए जाते हैं। अब सुनो भाई, अब देखो होता क्या है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है और मेटलॉइड क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं। मेटल भाई वो सब्सटेंस है जिसमें चमक होती है, बिजली पास होती है। ठीक, और मतलब कि ना जो हमारा लोहा वगैरह होता है ना ये सारे सारे। नॉन मेटल जो भाई जिसमें चमक नहीं होती, ठीक है, बिजली पास नहीं करती। और मेटलॉइड जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना उसे बोलते हैं मेटलॉइड। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑल एलिमेंट भाई कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। भाई मेटल क्या होता है वो सुनो, तो a metal is an element that is malleable and ductile and conduct electricity। ठीक है, देखो भाई malleable और ductility इसके बारे में बता चुका हूँ क्या होता है, जिसको नहीं पता वीडियो पीछे करो जाके देखो पता लग जाएगा स्टार्टिंग में। दूसरी बात भाई, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ मेटल आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, क्रोमियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या भाई नॉर्मली बोले मेटल है। ठीक है, तो कह रहे कि ऑल द मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट वन मेटल। ठीक है,
इसको बोलते हैं मर्क्यूरी। भाई मर्क्यूरी को छोड़ के बाकी सारे क्या भाई सॉलिड होते हैं, और मर्क्यूरी तुम्हारा क्या भाई होता है लिक्विड के अंदर। सुनो अगली बात करते हैं हम कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पहली चीज मेटल आर मेलेबल, ठीक है, ये क्या होता है मेलेबल होते हैं, इसका मतलब है हम इसको पीट पीट कर, ठीक है, पतली शीट में चेंज कर सकते हैं विद। दूसरा मेटल आर डक्टाइल, इसका मतलब है भाई इसको या तो ड्रॉ कर सकते हैं या फिर स्क्रैच में स्ट्रेच है, ठीक है, इसको खींच के ना लंबे तार बदल सकते हैं, ठीक है, इनटू थिन वायर। अगला है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। भाई जो मेटल है उसमें हीट और जो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही जल्दी पास होती है। दूसरा भाई मेटल आर लस्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं साइनी। जितने मेटल है भाई वो सारे क्या साइनी होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, ये सारे सारे क्या है हम इसको बोलेंगे क्या भाई सारे सारे लस्टर है, साइनी है। अगला मेटल आर जनरली हार्ड। देखो मेटल क्या भाई ज्यादा किसमें हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, ये हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं। भाई इसको हम ना आराम से तो कैंची से काट सकते हैं, ठीक है, कह रहे कि सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मटेरियल कैन बी इजीली कट विद नाइफ, ठीक है, इसको हम क्या है चाकू से आसानी से काट सकते हैं। वही अगली बात करते हैं मेटल आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग। जो मेटल है स्ट्रॉन्ग होते हैं दे हैव अ हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, ठीक है, भाई जितने मेटल वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक। अगली चीज करते हैं भाई, देखो हमारे पास है 7 पॉइंट। तो मेटल आर सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। देखो भाई जो भी मेटल है वो सारे सारे क्या है नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, ठीक। आठवां के पास है मेटल हैव अ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो भाई मेटल है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जरूर होता है, अब इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। देखो भाई क्या दिस मींस दैट द मोस्ट ऑफ द मेटल मेल्ट एंड वेपर एट अ हाई टेम्परेचर। बहुत सारे मेटल ऐसे होते हैं जो कि पिघल जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आयरन इज अ मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट 15,300, हमें देखो 1535 डिग्री सेल्सियस। भाई इतना टेम्परेचर करोगे उसके बाद जाके तुम क्या मेटल को पिघला पाओगे। दिस मीन्स दैट सॉलिड आयरन मेल्ट एंड टर्न इनटू लिक्विड, ठीक है, और इसको बोलते हैं मोल्टन आयरन, ठीक, ऑन हीटिंग एट अ टेम्परेचर ऑफ दिस। अगर हम इतने टेम्परेचर में मेटल को गर्म करते हैं वो क्या भाई पिघलना शुरू हो जाएगा। अगली बात करते हैं भाई कि मेटल हैव अ हाई टेंसिल, ठीक है, मतलब इसे बोलते हैं डेंसाइट्स बोलते हैं, ठीक। दिस मींस दैट मेटल आर हैवी सब्सटेंस। मेटल का भाई काफी हैवी होते हैं। तुम्हें ना एक बचपन में कहानी पड़ी होगी कि 1 किलो का तुम्हारे पास पिल्लो है, उसको उससे फेंक के मारा, ठीक है, दूसरा 1 किलो का लोहा है इससे फेंक के मारा, बताओ ज्यादा तेज कौन सा लगेगा। हम बोलते हैं भाई कि जो मेटल है, ठीक है, जो लोहा है वो लगेगा, ठीक। ऐसा क्यों होता है क्योंकि भाई काफी मतलब इनकी जो डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, ठीक है, मतलब डेंस होते हैं काफी ज्यादा। अगली चीज भाई मेटल आर सोनरस। भाई मेटल को पटकते हैं आवाज प्रोड्यूस करेगा। 11वीं बात मेटल यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर। मेटल ज्यादातर या तो सिल्वर होंगे या फिर ग्रे कलर में होते हैं। मैं देखो जो नेक्स्ट चीज है नॉन मेटल। नॉन मेटल इज एलिमेंट दैट इज नीदर मेलेबल नॉट डक्टाइल। ना तो ये मेलेबल है ना वैसे डक्टाइल है, ठीक है, एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भाई इसमें क्या है कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो some of the example of non-metal are carbon, sulfur, phosphorus, hydrogen, oxygen, nitrogen, fluorine, bromine, helium, neon, argon, krypton and x neon, ठीक है, इसको नियॉन बोलेंगे, ठीक। इस तरीके से ये सारे क्या है मेरे पास, अगर बहुत आसान आसान भाषा बोले ना भाई तो ये सारे नॉन मेटल के एग्जांपल है, ठीक। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर आल्सो नॉन मेटल। जो डायमंड है और ग्रेफाइट है ये क्या है तुम्हारे पास भाई ये भी नॉन मेटल है। फिर दे आर ऑल टॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। वही क्या है ऑल टॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, तो ये ना इनकी खुद की ब्रांच हो या फिर चेन होती है। मान लो कि तुम्हारा डायमंड है, ठीक है, अगर डायमंड की ब्रांच की बात करें कैसा बनता है, पहला एक हुआ, इसमें से तुम्हारे निकलेंगे 3, ठीक है, फिर तुम्हारे इसमें से 3 निकलेंगे, ठीक, इसमें से 3 है, इसमें से 3 है, अब से क्या भाई तुम्हारे 3 निकलता रहेगा, ठीक है, समझ गया, 3 निकलते रहेंगे, ये तुम्हारा मेटल का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। दूसरी बात करते हैं ऑल द नॉन आर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमाइन विच इज लिक्विड, ठीक है, लिक्विड नॉन मेटल एट अ रूम टेम्परेचर। तो भाई नॉर्मली क्या होता है कि जो भी तुम्हारे नॉन मेटल है वो सारे सारे सॉलिड होते हैं, ठीक है, फिर गैस होते हैं एक्सेप्ट ब्रोमाइन, ठीक है, ब्रोमाइन तो आज का भाई वो होता है लिक्विड की फॉर्म में। अब भाई जैसे हमने नॉन मेटल के बारे में पढ़ा मतलब मेटल के बारे में पढ़ा, सेम तरीके से हम क्या नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले भाई जो नॉन मेटल आर नॉट मेलेबल, ठीक है,
मतलब कि एंड करेंगे एंड नॉन मेटल आर ब्रिटल, ठीक है। जो नॉन मेटल है, ठीक है, हम देखा ना कि दिस मीन दैट नॉन मेटल कैन नॉट बी बीटन इनटू 3 शीट विद अ हैमर। जो नॉन मेटल है उसको हम पीट पीट कर पतली सी चादर में बदल नहीं सकते। दूसरी बात करते हैं भाई, नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल, ठीक है। जो नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते, ठीक। इसका मतलब क्या भाई, दिस मीन्स दैट नॉन मेटल कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर। जो नॉन मेटल्स को वायर की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। दे आर इजीली स्नैप्ड ऑन स्टिचिंग, ठीक है। भाई उसका है ये आराम से टूट जाएगा हम इसको खींचते हैं तो। तीसरी बात, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल है इसमें ना तो बिजली ढंग से दौड़ती है और ना ही तुम्हारे पास क्या है, ये जो हीट है, जो गर्मी है, वो भी ढंग से नहीं दौड़ती, ठीक। अगला, नॉन मेटल आर नॉट लस्टर, फिर ये भाई उसके साइन ही नहीं होते हैं, ठीक। अब देखो इसके ना कुछ पॉइंट और है, जितने ये सारे सारे, ठीक है। इसके लिए बस रीडिंग कर ले तो सारा सारा पता लग जाएगा, क्योंकि ना हमारे पास इसके डिफरेंस है, देखो है ही। जिसको डिफरेंस पढ़ना है, ये मैंने कर रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको पढ़ के तुम सेम लिख के याद कर सकते हो, ठीक है। ये जितने बता मैं साथ साथ लिख लो। हम अगली बात करें भाई मेटलॉइड्स के बारे में, ठीक है। मेटलॉइड क्या होता है, तो देर आर फ्यू एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड अदर्स, हाँ भाई कह रहे एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। कुछ कुछ मेरे पास मटेरियल ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करता है, ठीक है। अब द एलिमेंट विच shows some properties of metal and some other of non metal are called metalloid, ठीक है। देखो भाई होता क्या है, कुछ कुछ मेरे पास ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज हो, इसको हम बोलते हैं मेटालॉइड बोलते हैं, ठीक। इसका एग्जांपल में देखो बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, जर्मेनियम हो गया, ये तुम्हारा एग्जांपल है, ठीक है। इसको याद करो, कभी एक बार तुम्हारे पास है कि भाई एमसीक्यू में पूछ ले, वरना चांस तो बहुत ही कम है इसके क्वेश्चन आने के। अब सुनो, हम अगली बात कभी कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। तो a compound is a substance made up of two more element chemically combined, ठीक है। भाई देखो ये क्या होता है, एक सबस्टांस है जो दो और या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक। जिसको हमने जोड़ा गया है, केमिकली कंबाइंड है, ठीक है। इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। मास के केस में क्या है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बंधा हुआ होता है। इसका एग्जांपल भाई वाटर है, ठीक। वाटर इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ टू एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दो चीज से मिलकर बना वाटर, ठीक है। जो तुम्हारा वाटर है, ठीक है, एक तो हाइड्रोजन से बना है, दूसरा ऑक्सीजन से, केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ 1:8। अगर हम इसके मास की बात करें, हाइड्रोजन का 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के 26 यूनिट बोलते हैं, ठीक। इस तरीके से तो H2O लेके चलते हैं। अगर ना इसको हम कंपेयर करें, ठीक, जैसे हम कह रहे हैं सो H2O, ठीक। देखो जैसे H का 1 है और U का 26 है। अगर मैं इसको देके चलूं H2O, भाई इसको इसका 2 लेके चल, इसका 16 लेके चलते हैं, ऐसा होता है। तो दो का और 16 का रेशियो बनाकर तुम्हारा 1:8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगली बात तो भाई कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl इज द कंपाउंड मेड ऑफ टू एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक। अगर तो भाई अमोनियम क्लोराइड से NH4Cl, इस तरीके से ये सारे तुम्हारे भाई नॉर्मली बोले ना कि कुछ कॉमन सॉल्ट है, उसके नाम है, ठीक है। अब सुनो, देखो अब ना तुम्हें एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, तुम्हें करना क्या है, जैसे ना कुछ ना कंपाउंड का नाम याद कर लो, ठीक है। क्या कंपाउंड नाम करो, जैसे नेम ऑफ, तुम ना गूगल सर्च करना गूगल पे कि नेम ऑफ कंपाउंड विद फॉर्मूला, ठीक। या फिर बोलना नेम ऑफ कंपाउंड विद यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। कंपाउंड विद केमिकल फॉर्मूला, हाँ भाई। अब नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं कि मिक्सर और कंपाउंड में डिफरेंस है। अ मिक्सर कैन बी इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय द फिजिकल प्रोसेस। भाई जो तुम्हारे पास क्या है कि मिक्सर है, उसको दोबारा अपने रियल उसमें आ सकता है, मतलब कि जो जिस चीज से मिलकर बनाया ना वो उस चीज में दोबारा फॉर्म में आ जाएगा। जैसे मान लो कि तुमने क्या किया, अगर आसान सी भाषा बोले, तुमने एक तो चॉकलेट को, ठीक है, चॉकलेट को, ठीक है, चॉकलेट को और वाटर को मिक्स किया, तुम जब चाहो उसको अलग अलग कर सकते हो हल्का सा गर्म करने पे, ठीक है। अगला पास है, कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। देखो नॉर्मली बोले इसको रियल वे में ला सकते हैं, इसको नहीं ला सकते। दूसरा भाई, मिक्सर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखो जो मिक्सर है
उसमें जो चीज मिलाई गई है, ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूंट। देखो भाई, जो कंपाउंड है, कंपाउंड के जितने भी जो मतलब जो कंपाउंड है, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, कभी भी जो चीज में मिक्स की गई है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज कभी शो नहीं करती। अगली बात करते हैं भाई तीसरा, एनर्जी, ठीक है, इज यूजुअली नीदर गिवन आउट नॉर, ठीक है, आउट नॉर एब्जॉर्ब इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सर। देखो भाई, कभी भी अगर बात करें, हम अगर मिक्सर बनाते हैं, उसमें कोई सी भी एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, ना ही आउट होती है। देखो, ना तो आउट होगी, ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, दोनों में से कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट भाई, एनर्जी, ठीक है, इज यूजुअली गिव्स आउट और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। जब भी कोई कंपाउंड बनता है, या तो एनर्जी आउट होती है या फिर एनर्जी तुम्हारा एब्जॉर्ब होता है, दोनों में से कुछ एक पक्का होता है। ठीक, अगली बात करते हैं भाई, करें अ कंपोजिशन ऑफ मिक्सर इज वेरिएबल, ठीक है, इसका मतलब है द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। जो दो चीज मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं क्या भाई किसी भी वे में, फिर मान लो कि सिंपली अगर बोले तो कितने भी अनुपात में मिला सकता हूँ। जैसे मान लो पहले एक इंसान ने ना, मान लो बनाया, उसने शरबत बनाया, ठीक है, तो 5 लीटर वाटर में, ठीक है, 5 लीटर वाटर है, उस 5 लीटर वाटर में उसने भाई मान लो डाल दिए 50 नींबू, ठीक है, 50 लेमन डाले। तो दूसरा बंदा ऐसा कर सकता है कि भाई 5 लीटर में, ठीक है, वो 50 ना डाल के सिर्फ 30 नींबू डाले। तो इसमें ना क्या है कि कोई प्रपोर्शन नहीं होता, लेकिन इसमें होता है द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है, इसमें क्या फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। भाई नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास जो है, सुनो, अब अगर मैं ना भाई बोलूं टाइप ऑफ मिक्सर के बारे में, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें से भाई हमेशा आने के चांस होते हैं, या तो तीनों साथ में आएंगे, या तो दो आएगा, या फिर कोई सा एक आता है। इसमें तुमसे पूछेगा भाई व्हाट इज कोलाइडल, स्टेट इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहले तो सारे सारे पॉइंट मिक्सर के लिखने हैं, फिर इसके ना हेड डालोगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल, फिर इसके सारे पॉइंट लाइन से लिख दोगे इस तरीके से। अब सुनो भाई, पहली बात करते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल मतलब जो चीज मिक्स किया गया इसके अंदर, वो 10 की पावर -9 से काफी छोटे होते हैं, ठीक। इसमें 10 की पावर -9 से लेकर 10 की पावर -6 के बराबर होते हैं, और इसमें हमेशा 10 की पावर -6 से बड़े होते हैं। दूसरा, सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। जो चीज मिक्स किया है उसको हम आसानी से देख नहीं सकते, ठीक। दूसरा, सॉलिड पार्टिकल कांट सीन विद द नेक्ड आई, इसमें भी नहीं देख सकते, लेकिन भाई इसमें देख सकते हैं, कैन बी सीन, ठीक है, मतलब कि बिना आंख पे कुछ लगाए हम इसका जो सॉलिड पार्टिकल है उसको देख सकते हैं। तीसरी चीज भाई, होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन भाई ये क्या है, सीम्स होमोजेनियस, लगता है होमोजेनियस है, लेकिन एक्चुअल में हेटेरोजेनियस है। और ये तुम्हारे पास क्या भाई, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। अब सुनो, जो अगली बात है, द पार्टिकल कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। भाई जो तुम्हारे पास ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है, ठीक है, ट्रू कोलाइडल और सस्पेंशन, ठीक है, जो तुम्हारा जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन जो मेरे पास क्या है भाई, जो कोलाइडल है, ठीक है, कोलाइडल के जो पार्टिकल है उसको क्या हम आराम से नॉर्मल बोलते हैं देखो, ऐसा पार्टिकल कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो तुम्हारा इसके अंदर जो पार्टिकल है उसको भी तुम फिल्टर के प्रोसेस से अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, देखो ये रहा, जैसे मिल्क है, मिल्क को क्या अलग कर, देखो मिल्क है, उसको किसी कागज में डालो, क्या तुम उसको अलग कर पाओगे भाई, नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब सुनो भाई, हमारे पास अगला क्या है, जैसे नॉर्मल बोल दूं, इसको कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसको फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं, ठीक। ये भाई देखो, ये दिखने में ट्रांसपेरेंट है, आर पर दिखता है, ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, हल्का बहुत दिखेगा, और ये ऑपेक है, इसमें बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। अगला, स्टेबल सॉल्यूशन है, मतलब ये तो भाई एक बार ना घुल गया तो घुला के नीचे बैठ जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक। ये भी स्टेबल है, लेकिन ये तुम्हारे पास अनस्टेबल सॉल्यूशन है। इसका मतलब जब तक तुम इसको घोल रहे हो, तब तक घोल रहे हो, घुलता रहेगा, बाद में भाई ये क्या है, नीचे आके बैठ जाएगा, ऐसा हो जाता है। अगला है, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। भाई टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या है, मान लो मेरे पास एक गिलास है, ठीक है, मैंने इसमें कुछ भी घोल रखा है, अगर मैं यहाँ से ऐसे टॉर्च करूँ, ठीक है, इसमें टॉर्च मारूं, ठीक, अगर इसमें टॉर्च मारूं तो ये जो लाइट है, लाइट जब यहाँ से आएगी ना, और अगर यहाँ से मान लो कि ऐसे बहुत ही छोटे छोटे बिंदु, ठीक है, मतलब धूल धूल, इसमें क्या भाई बहुत सारे धूल धूल दिखे, तो उसे हम क्या बोल देंगे कि भाई वो टिंडल इफेक्ट शो करा, लेकिन ये क्या है,
डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये शो करता है टिंडल इफेक्ट, और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। भाई देखो ये कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता टिंडल इफेक्ट। भाई अब हम अगली बात करते हैं जो है सॉल्यूशन डिफ्यूज रैपिडली थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज पार्चमेंट पेपर। देखो जो सॉल्यूशन है ठीक है उसको हम क्या भाई डिफ्यूज कर सकते हैं, नॉर्मली तो उसको रोक सकते हैं। अगला कोलाइड पार्टिकल पास थ्रू फिल्ट्रेशन पेपर बट नॉट थ्रू पार्चमेंट पेपर। भाई जो तुम्हारा फिल्टर पेपर है उसमें से पास हो जाएगा, लेकिन जो पार्चमेंट पेपर है ठीक है ये भी एक पेपर का नाम है ठीक, इस पेपर से पास नहीं पाएगा। अगला है सस्पेंशन पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज पार्चमेंट पेपर। वही दोनों में से किसी में से भी एक है पास नहीं हो पाएगा। अब सुनो एग्जाम्पल इसका शुगर इन वाटर है, मिल्क हो गया, ब्लड हो गया ठीक, और इसका भाई सैंड या फिर मड इन वाटर ठीक है। ये चीज मतलब मान लो मैंने पानी के अंदर ना मैंने पानी के अंदर रेत घोल दिया, इस तरीके से हुआ। अब भाई देखो हमारे पास कुछ चीजें और है ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है ठीक, इसको देख के चलना है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि उसमें कितना सॉल्यूट पार्टिकल है। जैसे मान लो भाई ये मैंने बनाया ठीक है इस तरीके से, अब इसके अंदर भाई कितने सॉल्यूट पार्टिकल है वो चीज डिपेंड करता है ठीक है। जैसे मान लो मैं ऐसे बोलूं 10 केजी वाटर के अंदर ठीक है 500 ग्राम शुगर डाला है, चीनी डाली है ठीक, एक तो ये हो गया, इसको बोलेंगे लो कंसंट्रेशन ठीक। लेकिन बोल दो भाई 10 केजी वाटर के अंदर 10 केजी वाटर है, इसमें क्या तुमने 5 केजी क्या मिला भाई, तुमने इसमें चीनी मिला दी, तो इसे बोलेंगे तुम्हारा इसका हाईली कंसंट्रेशन है। तो सॉल्यूशन में हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल मतलब सॉल्यूट डिसॉल्व इन इट, व्हाइल अनदर सॉल्यूशन में हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व इन इट। देखो भाई तो इसमें क्या बोला कि किसी किसी में तुम्हारे पास जो सॉलिड पार्टिकल है ज्यादा हो सकता है, किसी किसी में तुम्हारा कम हो सकता है। अब इट इज आल्सो नोन एज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जब भी किसी सॉल्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ मिक्स होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो here the solution having small solute in said to have a low concentration, और इसको हम क्या भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब सुनो जो नेक्स्ट बात है, जो अगला हमारे पास है the solution having a large amount of solute is said to be high concentration। देखो भाई किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर मेरे पास क्या है जो अगर सिंपली बोल ना जिसको मिक्स किया जा रहा है, जैसे मान लो कि जो सॉलिड पार्टिकल है उसके जो उसका मैटर है मतलब कि जितना ही डाल रखा है अगर वो बहुत ज्यादा है उसे हम क्या बोलेंगे हाई कंसंट्रेशन बोलेंगे। दिस इज आल्सो नोन एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखो डाइल्यूट डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन अंदर क्या भाई इसमें ना जो सॉलिड पार्टिकल काफी कम होते हैं। लेकिन हम अगली बात करते हैं अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में, तो इसके अंदर क्या भाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर बहुत अगर आसान सी बात बोले भाई तो होता क्या है कि जो तुम्हारे पास जिसको मिक्स किया गया है ठीक है वो काफी हाई मतलब कि काफी ज्यादा मात्रा में। अगला द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है भाई जो सॉल्यूशन है उसमें कितना अमाउंट में तुमने नॉर्मली बोले तो ये डाला मतलब कि जो सॉलिड पार्टिकल डाला है, इसमें मान लो कि जैसे मान लो गिलास है, गिलास में पानी रखा हुआ है तो इसमें कितनी चीनी डाल रहे हो ये डिपेंड करता है। अगली बात करें भाई कुछ कुछ सैंपल प्रॉब्लम है ठीक, सैंपल प्रॉब्लम में क्या है कि a solution containing 30 ग्राम ऑफ शुगर ठीक है, इसका मतलब सॉल्यूट आ गया, सॉल्यूट कितना भाई 30 ग्राम ठीक, डिसॉल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर ठीक है, ये क्या सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना भाई 370 ग्राम। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। देखो भाई कंसंट्रेशन निकालने के दो फॉर्मूला, एक तो भाई मास वाला फॉर्मूला होता है, दूसरा वॉल्यूम वाला। कह रहा मास परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास ऑफ सॉलिड ऊपर मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे इनटू 100। देखो तो मैं इसका सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। प्लस देखो सॉलिड निकाल लिया मैंने, सॉलिड निकाल लिया, अगला सॉल्वेंट निकाल लो, ये निकाल दिया। तो हमें निकाल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकालने के लिए पहला सॉल्यूट सॉलिड पार्टिकल ठीक है और प्लस सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम ऐड कर दे तो बस क्या है भाई सॉल्यूशन आ जाएगा ठीक है। अब ये जो मेरे पास सॉल्यूशन है ठीक है इसको रखेंगे नीचे ठीक है, कितने का भाई 370 और प्लस 30 ठीक है।
तो ये तुम्हारा गया 400। सॉल्यूशन कितना भाई 400 है। और मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, जो मास ऑफ सॉल्यूट है ये तुम्हारे पास है भाई 30 ग्राम का है। ठीक है, 30 रख दो ऊपर, 0 से काटा 0, बच रहा है 3 और इंटू 100। ठीक है, और बच रहा है 3 बटे में 40 गुने में 100, 0 से 0। ठीक है, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 5 देखो 3 गुने 5 बटे 2। ठीक, क्या बोलेंगे भाई 5 से 15 बटे 2, ये तुम्हारा आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, जैसे ना अगर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की बात कर दे तो उसका 3.2 मतलब कि 7.5% है। इस तरीके से ये तुम्हारा भाई चैप्टर खत्म होता है। फिर जाके मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।